यूपी 2027 और ओवैसी की सियासी तलाश। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। उत्तर प्रदेश की सियासत जहां जाति धर्म गठबंधन और समीकरण हर चुनाव में नई कहानी लिखते हैं, लेकिन इस बार कहानी का एक किरदार ऐसा है जो मैदान में तो है लेकिन उसके साथ कोई मजबूत साथी नहीं है। बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम की, जो हैदराबाद के चार मीनार से निकलकर यूपी के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कोशिश में लगातार जुटी है। ओवैसी का मिशन साफ है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की राजनीति को राष्ट्रीय पहचान देना और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राजनीतिक राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की सियासत हैदराबाद के मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार है, या फिर यह जमीन अब भी उनके लिए सियासी तौर पर बंजर ही साबित हो रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर ओवैसी के लिए उत्साहजनक नहीं दिखती। 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2022 में पार्टी ने अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वोट प्रतिशत आधे फीसदी तक भी नहीं पहुंच पाया। यानी कोशिशें बढ़ी लेकिन सियासी जमीन नहीं बन सकी। अब नजर 2027 पर है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती सीटें नहीं बल्कि साथी है। बीजेपी पहले से ही अपना मजबूत गठबंधन खड़ा कर चुकी है। अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे दल उसके साथ हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति लगभग तय कर ली है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी किसके साथ जाएंगे। ओवैसी की उम्मीद बसपा पर टिकी थी, क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ को यूपी की राजनीति में एक बड़ा समीकरण माना जाता है। लेकिन मायावती के इनकार ने एआईएमआईएम की रणनीति को बड़ा झटका दिया है। अब ओवैसी के सामने छोटे और क्षेत्रीय दलों का विकल्प जरूर बचता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की अपना दल और स्वामी प्रसाद मौर्य का नया राजनीतिक मंच। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दलों का गठबंधन सत्ता की लड़ाई में कोई निर्णायक ताकत बन सकता है, या यह सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम के नाम पर एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने खुद उम्मीदवार नहीं उतारे बल्कि सहयोगी दलों को समर्थन दिया, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। कुछ जगहों पर व्यक्तिगत जीत जरूर मिली, लेकिन कोई व्यापक राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखा। ओवैसी और उनकी पार्टी का तर्क है कि यूपी में मुस्लिम मतदाता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, लेकिन नेतृत्व में उनकी भागीदारी सीमित है। एआईएमआईएम खुद को उसी प्रतिनिधित्व की आवाज के तौर पर पेश करना चाहती है। वही आलोचक कहते हैं कि ओवैसी की राजनीति विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बनती है, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिलता है। यानी सवाल सिर्फ एआईएमआईएम के भविष्य का नहीं बल्कि यूपी की राजनीति के उस समीकरण का भी है, जिसमें हर वोट, हर गठबंधन सत्ता की दिशा तय करता है। अब तस्वीर साफ है, बीजेपी अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है, सपा कांग्रेस साथ है, बसपा अकेले मैदान में उतर रही है और ओवैसी अभी भी अपने लिए सियासी दरवाजा तलाश रहे हैं। तो क्या ओवैसी यूपी में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्या छोटे दलों के साथ नया सामाजिक समीकरण बना पाएंगे, या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी चमत्कार देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की सियासत में एआईएमआईएम सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगी, या 2027 में कोई नया अध्याय लिखेगी? क्या ओवैसी यूपी में सियासी जमीन बना पाएंगे, या फिर गठबंधन की तलाश ही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बनकर रह जाएगी? तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।